Assalamu alaikum everyone. Welcome to MedFortunates. Today we are going to break down the two types of nerve conduction, continuous and saltatory, in the simplest way possible. Let's get started. Firstly, let's have a basic concept about myelination of neurons. तो हमारे पास किसी भी न्यूरॉन के सराउंडिंग में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम श्वान सेल्स कहते हैं। फिर माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है? For myelinated neurons, consider this figure. Here I have clearly shown a myelinated neuron. So myelinated neurons will be having myelin sheath. And what is a myelin sheath? These are Schwann cells wrapped around the axons in multiple layers. So this is the myelin sheath. As you can see here, myelinated neurons में Schwann cells axons के surrounding में कुछ इस तरह से arrange होते हैं कि it wraps around the axons in multiple layers. For example, ये एक Schwann cell है, इसी को स्ट्रेच करे और एक्सॉन के इर्द गिर्द रैप करे तो इस अरेंजमेंट को हम माइलिन शीथ कहते हैं। नाउ दिस माइलिन शीथ इज रिच इन द लिपिड कंटेंट और उस वजह से मैंने यहाँ पे येलो शो किया हुआ है और लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक भी है विच मीन्स कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक डिफरेंट आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड इनकी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता और एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ बेसिकली अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसे मज़ीद समझने के लिए हम इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो हम देखते हैं कि सेंटर में हमारे पास एक्सॉन है और इसके इर्द गिर्द माइलिन शीथ है दैट इज़ wrapped around the axon. So this is basically the arrangement of Schwann cells around axon in a myelinated neuron. Coming towards unmyelinated neurons, तो यह भी Schwann cells होते हैं but they are not wrapped around the axon. They are just present here, providing support and protection for the unmyelinated neurons. यहाँ का हम एक क्रॉस सेक्शनल लेते हैं। सेंटर में हमारे पास वही एक्सॉन है और उसके सराउंडिंग में श्वान सेल सिर्फ प्रेजेंट है, जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में हमने देखा था माइलिन शीथ उसने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे एक्सॉन है और श्वान सेल सिर्फ प्रेजेंट है. It doesn't wrap around the axon. Now let's talk about the types of nerve conduction. First we have continuous conduction. So basically, it occurs in unmyelinated neurons where there is no electrical insulation. मैंने आपको बताया था कि माइलिन शीथ की एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में हमारे पास माइलिन शीथ होती ही नहीं है. So this is an unmyelinated neuron where you can clearly appreciate Schwann cells but not the myelin sheath. तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल ऑल ओवर द एक्सॉन्स जनरेट होगा क्योंकि आयंस को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. चूँकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ऑफर नहीं हो रही तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ भी जनरेट होगा, यहाँ भी जनरेट होगा, यहाँ भी होगा और ऑल द वे जाके एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब तक जाएगा. So this kind of nerve conduction is basically what we call continuous conduction. Then we have saltatory conduction. It occurs in myelinated neurons. This point in myelinated neuron is called node of Renvier and this is free of any myelin sheath. यहाँ पे कोई myelin sheath नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई electrical insulation भी नहीं होती. अच्छा, myelinated neurons में अगर action potential generate होगा तो वो सिर्फ यहाँ, यहाँ, यहाँ इन पॉइंट्स पे होगा जिसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं. तो हमारे पास इस तरह से एक डोम पैटर्न में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा क्योंकि सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पे हमारे पास इंसुलेशन नहीं है और वहाँ आयंस की एक्सचेंज हो सकती है. सोडियम आयंस अंदर आ सकते हैं, पोटेशियम बाहर जा सकते हैं. हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी, हमारे पास रीपोलराइजेशन होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी. लेकिन जहाँ जहाँ हमारे पास माइलिन शीथ है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है. इट मीन्स के आयंस की मूवमेंट को रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है तो आयन सिर्फ इन नोड ऑफ रेनवियर वाले पॉइंट्स पे ही मूवमेंट करेंगे और इस वजह से नर्व कंडक्शन के इस डोम टाइप पैटर्न को हम सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं. So this kind of nerve conduction is basically what we call saltatory conduction. If this video helped you in any way, please make sure to subscribe and share it with your friends because it helps a lot. Thank you.